डेफिनेटली अभी पिछले एक हफ्ते और 10 दिन से आपने देखा होगा कि केसेस बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ पर भी पहले 30 या 35 एडमिशन होते थे, अभी 90 से 100 एडमिशन्स पर डे हो रहे हैं। सो जो पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत है उनकी संख्या बढ़ी है। और हमने देखा है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स अब दिल्ली के बाहर से भी आ रहे हैं हमारे पास। पूरे एनसीआर से हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट है जो कि दिल्ली के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास रेफ़र होके आ रहे हैं आईसीयू केयर के लिए और प्लाज्मा थेरेपी के लिए या बाकी जो इलाज है उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे रेफर्ड केसेज अब आ रहे हैं। सर ये जो हम केसेस जो देख रहे हैं पर इसके साथ साथ इलाज आ रहा है जी जी जी। तो सर ये दोनों एक साथ मतलब जो पैरिटी लग रहा है हाँ, आपने देखा होगा कि जो टेस्ट की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ गया है क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। टेस्ट पर मिलियन दिल्ली में सबसे अधिक हो रहे हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं और रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है और सक्सेसफुल दिल्ली का मॉडल रहा है। अभी थोड़ा सर्ज हुआ है, नए पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं पिछले 10 दिनों में और क्योंकि अब मेट्रो खुल गया है, इंटरस्टेट मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा, पेशेंट्स जो रोज़गार की तलाश में भी आ रहे हैं वो भी दिल्ली आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स की वजह से, जैसे एक फैमिली में हमने देखा कि एक फैमिली में 5-5 लोग एक साथ इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो ये इसलिए क्योंकि वो बाहर निकल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरत रहे हैं कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी एक कारण। सर ये जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया कल जो राजी हो गए हैं, मतलब जो दिल्ली से हमने बोला है, तो इसके बारे में क्या बोलना है सर? नहीं, वो तो एक कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको आधार कार्ड चाहिए और आप टेस्ट करा सकते हैं। तो इसे निश्चित तौर पे जो अर्ली पिकअप होगा, जो भी संक्रमित व्यक्ति है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी पहचान जल्दी हो जाएगी और उससे फ़ायदा होगा। इट्स गुड स्टेप। अच्छा, ये आपको लगता है गुड? हाँ जी। सर ये जो कन्वोलुएंट प्लाज्मा थेरेपी जो आईसीएमआर का स्टडी में आज कोविड पेशेंट, देखिए ऐसी स्टडी ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी हो रही हैं। बहुत सारे देशों में प्लाज्मा ट्रायल चल रहा है और प्लाज्मा थेरेपी जो है अभी तो यूएस में भी अप्रूव किया है उन्होंने कि ये इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड केयर बट इट इज़ वन ऑफ द गुड थेरेपी। इसका हमने ये जो स्टडी जिसका आप बात कर रहे हैं जो आज आया है उसमें 400 के लगभग पेशेंट्स को इन्होंने एनालाइज किया है और इसमें देखा गया है कि 2 आर्म है, एक कंट्रोल आर्म है और एक ये प्लाज्मा वाला आर्म है। इनमें देखा गया है कि उसमें मृत्यु दर में कोई फर्क नहीं है, मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है। ये तो रेमडेसिविर में भी है, आपने देखा कि रेमडेसिविर से कोई भी मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, बट जैसे रेमडेसिविर रिकवरी में हेल्प करता है ऐसे प्लाज्मा थेरेपी भी रिकवरी में हेल्प करता है। यदि प्लाज्मा थेरेपी हमने देखा है, हमारा अपना अनुभव है, 100 से ज़्यादा मरीजों में हमने प्लाज्मा दिया है, हमने आप देखा है कि यदि प्लाज्मा को सही टाइम पे दिया जाए और मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट को दिया जाए तो उनको वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, उनमें कॉम्प्लिकेशन कम होती है और उनमें रिकवरी निश्चित तौर पे ज़्यादा होती है। पर यदि पेशेंट्स को यदि हम मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया है या पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पर है तो उसमें प्लाज्मा थेरेपी काम नहीं करती है। ये हमने भी कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी जो क्रिटिकली या बहुत ज़्यादा सीरियसली इल पेशेंट है, जिनको किडनी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया या कार्डियक प्रॉब्लम है, उसमें प्लाज्मा थेरेपी काम नहीं करता है। प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ उसी में रिकवरी में हेल्प करता है जो कि मॉडरेट है, यानी कि जो बीच के पेशेंट्स हैं। माइल्ड केसेस में तो वैसे ही कुछ एडमिशन की जरूरत नहीं होती। जो माइल्ड और सीवियर के बीच में जो कि मॉडरेट केसेस हैं उसमें प्लाज्मा थेरेपी काम करती है और ये जो मोर्टेलिटी बेनिफिट है ये नहीं है, ये इस स्टडी में दर्शाया गया है। पर जैसे अभी यूएस में चल कि इट्स नॉट ए नंबर 1 केयर, सो इट इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। इसका मैसेज ये है कि प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ केयर बट इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रीटिंग द कोरोना पेशेंट्स। यदि आप देखें तो आज हमारे पास आईसीयू में 109 पेशेंट्स हैं, हमारे पास 255 बेड्स अवेलेबल हैं। अभी भी हमारे पास 100 से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं, पर हाँ निश्चित रूप से रिक्वायरमेंट है आईसीयू बेड्स की बढ़ी है और हम एचडीयू बेड्स, जो बाईपेप वाले बेड्स हैं,
HFNO बेड्स हैं वो हम और बढ़ा रहे हैं।